गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग मैट्रिक्स के आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले टर्म पे आव्यूहों का योगफल पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आव्यूहों का गुणनफल। आव्यूहों के गुणनफल के लिए साधारण नंबर का हमें गुणा करना होता है तो आसानी से कर लेते हैं, 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा। अगर एक बार में ना समझ आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। ध्यान से समझिएगा। साधारणतः तो सभी आव्यूहों को गुणा भी नहीं किया जा सकता कि जैसे सपोज दैट एक आव्यूह ए है दूसरा बी है, तो जरूरी नहीं कि हम ए में बी का गुणा कर दें या बी में ए से गुणा कर दें। इसके लिए कंडीशन है, उस कंडीशन को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन समझते हैं कि कब दो आव्यूहों का गुणा किया जा सकता है, यानी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। पहली कंडीशन यही है, एक ही कंडीशन है, उसी कंडीशन पे फोकस करना है कि अगर ए कोई आव्यूह है जिसका आर्डर कोटि m/n है, ठीक, तो ए में हम उसी आव्यूह से गुणा कर सकते हैं जिसका आर्डर n/l हो। क्या मतलब निकल के आया इससे? क्या कॉमन बात आपको दिख रही है इसमें? यानी अगर पहले आव्यूह में अगर हम ए बी फाइंड करना चाहते हैं, ध्यान देना, यहाँ ए बी अलग बात है, बी अलग बात है, उसमें हम अलग बाद में चर्चा करेंगे। अगर ए में बी से गुणा करना है तो पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं, यानी स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले में नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी एक में बी का गुणा किया जा सकता है। अब जब ए में बी का गुणा करेंगे तो एक जो नया आव्यूह आएगा Cij, तो निश्चित रूप से उसका जो आर्डर होगा वो m/l का होगा। यानी सिंपल से वर्ड में कहें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, हट गए। ऐसा होता नहीं है, आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि ये दोनों कॉमन थे, इनको हटा के m और l ले लेना है तो m/l होगा। कभी कभी बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि a का आर्डर m/n है, b का आर्डर n/l है, बताओ a b का आर्डर क्या होगा? तो सीधे यहीं से पता चल जाएगा कि m/ क्या होगा, l होगा। ठीक, तो गुणा करने के लिए कंडीशन क्या है कि पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। उस सिचुएशन में जो नया मैट्रिक्स ए बी आएगा उसका आर्डर m/l बनेगा। अब एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कैसे गुणा करना होता है। एक आव्यूह ए है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दूसरा आव्यूह बी है 1 2 3 4, सपोज दैट इतना ही ले लीजिए, 1 2 3 4। सबसे पहले ये बताइए क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अगर हम ये कहें हमें ए बी फाइंड करना है तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो हमने देखा इसका आर्डर 3/3 है और इसका आर्डर 2/2 है। तो जो अभी कंडीशन बताई उसके आधार पे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसके नंबर ऑफ रो के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, ए बी फाइंड नहीं किया जा सकता, यानी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक, इस सिचुएशन में ए बी क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सा आंसर हो जाएगा, यानी कि ए बी यहां पर संभव ही नहीं है। तो फिर सेकंड आते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5 6। अब इसका आर्डर क्या हो गया 3/2। अब हम ए बी अगर फाइंड करना चाहें तो आ जाएगा। तो देखा इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो के क्या है, इक्वल है, इसलिए यहां ए बी फाइंड किया जा सकता है। अब जब फाइंड किया जा सकता है तो इसके आर्डर क्या आएगा, इसका आर्डर आएगा 3/2 का। अब कैसे मल्टीप्लाई करना, इस पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होइएगा, ध्यान दीजिएगा। इस पर हमें पंक्तियों में फोकस करना है।
यानी पहला ऑब्जेक्ट जो होगा उसके हमें पंक्तियों पे फोकस करना है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा उसके स्तंभों पे फोकस करना है, ध्यान देना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इस स्तंभ के ऐसा इमेजिन करना है आपको कि इस स्तंभ को हम ऐसे यहां से उठा के ऐसे ले आए, इसको यहां से उठाया, आपको मौखिक ओरल करना है, समझाने के लिए यहां पे लिखेंगे, इस स्तंभ को यहां पर उठा करके ले आए। उठा के लाने का मतलब क्या है, 1 और उठा के लाके लेटा दिए, 1 3 5। ठीक, ऐसा बन जाएगा। ये आपको मौखिक करना है लेकिन समझाने के लिए बोर्ड में लिख रहे हैं कि ये ऐसे ले आए। अब देखो इसी चीज को समझो कि इसका इसमें गुणा करना है, यानी यहां से अगर समझेंगे ये ना लिखें तो फर्स्ट एलिमेंट का यानी A11 का A11 से गुणा करना है, 2 into 1। फिर सेकंड का सेकंड में करना है, 3 into 3, और थर्ड का थर्ड में करना। सिंपल सी भाषा में अगर समझें तो पंक्तियों में स्तंभ का गुणा करना है और पंक्ति के पहले अवयव को कॉलम के पहले अवयव से यानी स्तंभ के, पंक्ति के दूसरे को स्तंभ के दूसरे से और पंक्ति के तीसरे को स्तंभ के तीसरे से, सिंपल से। और या ऐसे आप समझे, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। फिर यही प्रोसेस अब जब ये आएगा तो इन तीनों से यानी इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये जो आएगा इसको तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब सेम प्रक्रिया आपको सेकंड रो में करनी है। सेकंड पंक्ति में यानी सेकंड रो में करेंगे तो फिर वही फर्स्ट का फर्स्ट से यानी 5 into 1, सेकंड का सेकंड से 6 into 3, थर्ड का थर्ड से 7 into 5 ऐड करना है, ऐड कर दिया। या आप पेंसिल से ऐसे लिख सकते हैं तो पेंसिल से लिख के ऐसे बना लीजिएगा तो इजी हो जाएगा और फिर अरेंज कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे तो यहां से भी देख लें एक बार, ऐसे 8 का किसमें हो जाएगा, 1 से, यहां से देखेंगे तो 8 का 1 से, 9 का 3 से, 10 5 से, इनको क्या कर देंगे, ऐड। सभी पंक्तियां हो गई। जब एक स्तंभ का सभी पंक्तियों के साथ गुणा हो जाएगा तब स्तंभ बदल देंगे, अब दूसरा स्तंभ आ जाएगा। जब पहला स्तंभ था तो हमारा पहला स्तंभ बन के तैयार हुआ, अब जब दूसरा स्तंभ लेंगे तो हमारा दूसरा स्तंभ बनेगा। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे इसमें करना है, इसको ऐसे उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 6। पेंसिल से आप लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए या ऐसे ही ओरल कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, 2 2 into 2, 3 into 4, 4 into 6 ऐड करना है, इनको भी वैसे ही सेम ऐसे इसका इसमें 5 into 2 प्लस, आप समझ गए होंगे तो डायरेक्ट प्लस लगाते हैं, 6 into 4 प्लस 7 into 6, सेम इसमें ऐसे करते हैं, 8 into 1, 9 into 4, 10 into 6। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। आप इनको ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 2 9 20, मल्टीप्लाई सब लोग कर लेंगे, 2 1 कम 2, 3 त्रिको 9, 4 पंचे 20, 5 18 35, 8 27 50, 4 12 24, 10 24 42, 8 36 60। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31, इसमें क्या जाएगा, 8 5 13, 13 5 18, 8 इसे लगे 1, 3 1 4 1 5, इसमें क्या जाएगा, 7 8 15 के 5 ऐसे लगे 1, 5 1 6, 6 2 8, इसमें क्या जाएगा, 4 2 6 4 10, 0 ऐसे लगा 1, 3 1 4, इसमें क्या जाएगा, 4 2 6, 4 2 6 7, और इसमें आ जाएगा 8 6 14, 4 से लगा 1 तो 7 3 10।
अब देखिए पहले ही हम लोगों ने डिसाइड किया था इसका ऑर्डर क्या आएगा 3/2। देखिए इसका ऑर्डर 3/2 आया 1 2 3 1 2 तो 3/2। समझ में आया सब लोगों को। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी यही है कम्यूटेटिव लॉ। यानी क्रम विनिमय नियम। जैसे एडिशन में हम लोगों ने पढ़ा कि a प्लस बी इक्वल होगा किसके b प्लस ए के, अगर इनको जोड़ा जा सकता हो। और कब जोड़ा जा सकता है वो कंडीशन बताई थी आपको कि दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब सेम चीज यहां पे अगर देखें कि क्या ए बी इक्वल होगा बी ए के, तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा संभव नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ही ले ले सिंपल सा, अभी जो किया था उसी के जैसा एक एग्जांपल ले ले। सपोज दैट 2 3 4 5 6 7, ये 2/3 का और एक b ले लेते हैं, ये a था, b है 3 2 1 सॉरी 3 2 1 3/1 का इनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो देखा इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, यानी यहां से हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7। मल्टीप्लाई करते हैं सब लोग। सॉरी इसका ऑर्डर गलत लिख गया, यहां पे 3/2 का है, 3/2 है ये, तो इसको भी हम ले लेते हैं 2/1 का। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 2 से, तो क्या आ जाएगा, बताया कि कॉलम्स को इमेजिन करना है कि ऊपर ले आते हैं। तो लाएंगे इसको तो क्या आ जाएगा 3 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। सेकेंड रो में एक प्रोसेस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। थर्ड रो में 6 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2। सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि आगे कोई कॉलम है नहीं, एक ही कॉलम था, अप्लाई कर लिया। अगर सेकंड कॉलम होता तो हम यही प्रोसेस किसके साथ करते, सेकंड कॉलम के साथ। क्या आ जाएगा इसमें 3 2 जा 6 प्लस 6 12 प्लस 10 18 प्लस 14 इक्वल टू 12 22 32। ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का। यहां से भी अगर हम लोग देखें डायरेक्ट तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये कॉलम्स और रो इक्वल थे तो ऑर्डर क्या बनेगा 3 इंटू 1 यानी 3/1, तो 3/1 का बना। अब हम बी ए निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या दोनों इक्वल आए। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। बी ए निकाल के देखते हैं, तो बी ए में क्या हो जाएगा बी ए इक्वल टू, यानी फर्स्ट 3 2 और सेकेंड में 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ रोज है इसमें 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1, और इसमें नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। क्या इसके कॉलम्स की संख्या यानी इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है? ऐसा नहीं है, 1 3 के इक्वल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, यानी ये फाइनाइट ही नहीं है, इसको पता ही नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लाई संभव ही नहीं मल्टीप्लिकेशन इसका। जबकि ए बी हम लोगों ने फाइंड किया था और बी ए में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो रहा। तो यहां से क्लियर हो गया कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। हो सकता है कभी कभी इक्वल हो जाए,
लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, रूल वही होता है जो सभी के लिए लागू हो। तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवयवों का गुणनफल जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जैसे हम लोगों को पता है कि अगर दो नंबर, ये एक स्टेटमेंट के जैसी प्रॉपर्टी है कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ जाए तो निश्चित रूप से कि ए या बी में से कम एक कोई 0 रहा होगा। ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, आव्यूह की नहीं। यानी या तो ए 0 रहा होगा या तो बी 0 रहा होगा या दोनों 0 रहे होंगे। कंपलसरी है कि दो में से कम एक कोई 0 रहा होगा, तभी ये संभव है कि दो का गुणनफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। लेकिन आव्यूह के केस में ऐसा नहीं है। यानी ए बी अगर 0 आ रहा है तो जरूरी नहीं कि ए 0 रहा हो या बी 0 रहा हो सकता है दोनों 0 ना रहे हों। मतलब अगर एक 0 है तब तो कंपलसरी ये निश्चित रूप से 0 आएगा। यानी अगर सिंपल से स्टेटमेंट में समझिए कि ए या बी में कम से कम एक 0 हो और इनका गुणन संभव हो तो ए बी इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ए बी इक्वल टू 0 हो तो जरूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई एक भी 0 रहा होगा। यानी ए या बी में से कोई एक अगर 0 है तो निश्चित रूप से ए बी इक्वल टू 0 आएगा अगर इनका गुणनफल संभव है। लेकिन अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई एक 0 रहा होगा। ठीक, इस चीज के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और प्रूव करके दिखाते हैं। ए इक्वल टू दिया गया है 0 -1 0 2 एंड बी इक्वल टू 3 5 0 0। देखिए ना तो ये 0 अवयव है और ना ही ये 0 है। ठीक, अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखिए, आर्डर क्या है 2/2 और इसका आर्डर क्या है 2/2। यानी इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हैं, तो निश्चित रूप से ए बी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करते हैं -1 0 2 3 5 0 0। प्रोसेस समझ गए होंगे। इसमें हमें रो में फोकस करना है और इसमें कॉलम में फोकस करना है। फर्स्ट कॉलम को लिया, फर्स्ट रो से पहले कराते हैं 3 0 0 इंटू 3, फिर सेकंड का सेकंड से यानी प्लस लगाया -1 इंटू 0। यही काम दूसरी रो में किया गया 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। इस कॉलम का सभी स्तंभों में गुणा हो गया, सॉरी इस कॉलम का सभी पंक्तियों में गुणा हो गया। अब दूसरे कॉलम को लेते हैं और सभी रोज में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0। सेकेंड रो में 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0। फाइनली क्या आ गया 0 0 0 0। यानी ये कैसा अवयव है, शून्य अवयव। और एक शून्य अवयव को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से।
उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आया होगा आपको। आप लोग अब एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। 3 प्रॉपर्टीज इसमें और है जिनको हम अगले वीडियो में बता देंगे आप लोगों को। तब तक आप लोग कोशिश करिए। नमस्कार, धन्यवाद।